हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि बीपीएससी 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जितने भी लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2025 जो कि बीपीएससी के लिए अप्लाई करने वाले के लिए क्वालिफिकेशन या योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। इस प्रोत्साहन में आवेदन हेतु कुछ आपको स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो कि इस प्रकार है। देखिए, हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। सभी आवेदक विद्यार्थी अनिवार्य तौर पर बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। आपको बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और सेकंड नंबर पर है कि अभ्यर्थी को इस योजना से संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जैसे कि अभी बीपीएससी का परीक्षा हुआ है पीटी, तो उसमें जो भी प्रारंभिक परीक्षा में पास किए हैं वहीं ये एप्लीकेशन जो है भर सकते हैं। उसके बाद है अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का अत्यंत अंतर्गत आना या होना चाहिए। मतलब कि बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए और राज्य सरकार के द्वारा आपको अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है। और इसके नीचे है कि अभ्यर्थी को पूर्व से किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन वित्त संपोषित किसी भी सरकारी सेवा या लोक उपक्रम में कार्यरत अथवा नियोजित नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत आप किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए, तभी आपको यह राशि दी जाएगी। और उसके नीचे है कि किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ केवल एक ही बार प्रदान किया जाएगा तथा एक बार योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरांत योजना के आच्छादित किसी अन्य परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के आलोक में अभ्यर्थियों को दोबारा लाभ अनुमान्य नहीं होगा और ना ही अंतर राशि हेतु कोई दावा मान्य होगा। वहीं बोल रहा है कि आप पहले एक बार ले चुके हैं तो आप दोबारा लाभ के लिए अमान्य होंगे। ठीक है, मतलब कि आपको नहीं मिलेगा। उसके नीचे है आवेदक विद्यार्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी होने चाहिए, मतलब ईबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी होने चाहिए। और आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थी अनिवार्य तौर पर परीक्षा परिणाम के 45 दिन के भीतर जारी हुआ हो। मतलब जो आपको अप्लाई करना होगा वो 45 दिन के, मतलब कि जो रिजल्ट आया है उसके रिजल्ट प्रकाशन के 45 दिन के अंदर में आपको ये अप्लाई करना होगा। और नीचे देखते हैं इस योजना का लाभ सभी लाभार्थी विद्यार्थी केवल एक ही बार कर पाएंगे। ठीक है। और उपरोक्त सभी योग्यताओं को पूरा करने आप आसानी से सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये जो आवेदन हम आपको दिखा रहे हैं ये केवल ईबीसी के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये सभी कैटेगरी पे लागू होता है। और ये ईबीसी के लिए इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ईबीसी कैटेगरी के मेल छात्रों के लिए अभी कुछ साल पहले ही प्रोत्साहन राशि मिलना प्रारंभ हुआ है। बाकी सभी कैटेगरी के छात्र एवं छात्राएँ के लिए यह सभी बातें लागू होती है। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, स्टूडेंट्स और अभ्यर्थी जो कि बिहार सिविल सर्विस प्रोत्साहन योजना 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें केवल कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आवेदक का आधार कार्ड, मतलब आवेदक अभ्यर्थी का आधार कार्ड लगेगा। 1 नंबर पर आधार कार्ड है। 2 नंबर है कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, बिहार राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र, और वह भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उदित, मतलब कि जो आरओ लेवल के होते हैं जैसे कि ब्लॉक से बनवाता है उसमें हो जाएगा। और 3 नंबर पर है कि एडमिट कार्ड की स्व अभिप्रमाणित कॉपी, जो कि आप एडमिट कार्ड लेकर गए होंगे बीपीएससी के परीक्षा एग्जाम देने के लिए, उसमें आपसे साइन करवाया होगा और उसका जो साइन होगा वही कॉपी यहाँ पर लगेगी। और उसके नीचे है कि अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, मतलब जाति प्रमाण पत्र लगेगा कि वह बिहार के अंतर्गत ईबीसी कास्ट के अंतर्गत आते हैं, तभी उनको ये राशि मिलेगी। और सक्षम प्राधिकरण को वहीं आरओ लेवल के बनाना होगा। और नीचे लिखा है कि बैंक खाता लेना है, बैंक खाता या पासबुक लगेगा। और ये नहीं है आपके पास तो उसके स्थान पर आप हस्ताक्षरित रद्द चेक जिसमें कि आवेदक का नाम अंकित होना चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही देना है, ऐसा नहीं है कि दोनों देना है। ठीक है। और इसके बाद नीचे लिखा है कि आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो अपना ही करना होगा। उसके नीचे आवेदक का हस्ताक्षर
मतलब फ़ोटो और हस्ताक्षर करना होगा। और आपको आवेदक विद्यार्थी पास अपना ईमेल आईडी मतलब वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि आपको उसी पे मेल किया जाएगा कुछ इससे रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र जो हैं कमेंट कर रहे थे कि उनका साइट नहीं खुल रहा है या साइट डाटा इज़ ओवर लिख रहा है या कुछ भी लिख रहा है। तो हम बता देना चाहते हैं कि फ़ीमेल के लिए अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, सिर्फ फीमेल के लिए आया है। और उनका फॉर्म फिलअप जो है कल से ही ये शुरू हो गया है, तो जितने भी लड़के हैं जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। अब बात करते हैं बॉयज़ के लिए, तो उनका अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है कि वो कब तक भरना है और कब तक नहीं भरना है, ठीक है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे हम जो भी कुछ नोटिस आता है तो वहीं पे डालते हैं सबसे पहले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और उसको आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और वहीं पे इससे रिलेटेड जो भी सूचना आएगी हम वहाँ पे उसको डाल देंगे और सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।